अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि शेख आप खैरियत से होंगे। शेख मेरा ये सवाल था कि हमारे शहर बनारस में ये बहुत सारे लोग ऐसे घूमते हैं जो कि घर से उसका जिन्नातों का साया या जिन्नातों को शर से बचाने के लिए लोगों के घर जाते हैं खजूर की टहनी लेकर, और जो है उस पर पानी में सूरह फातिहा पढ़कर दम करते हैं और ये कहते हैं कि 40 बार इसमें सूरह बकरा पढ़ के दम करो, और उसके बाद उसको पूरे घर में छिड़कते हैं। और उसके बाद जो है एक कमरे में बत्ती उत्ती सब बंद करके अंधेरा करके वो कहते हैं कि हम जिन्नात को हाजिर करते हैं, और उसके बाद उसके शर से जो है वो जो भी अपना करते हैं। तो सर ये पूछना था कि ये जो 40 बार सूरह बकरा पढ़ के दम करना है पानी में और इसको छिड़कना है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? और ये जो लोग तरीका इख्तियार करते हैं कि एक कमरा बंद करके उसमें अंधेरा करके और खजूर की टहनी वगैरह लेकर उसको जिन्नात को हाजिर करना, तो इन सब की क्या हकीकत है? थोड़ा तफसील से बता दीजिए दलाइल के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, इस तरह का कोई भी अमल इस्लाफ़ उम्मत से साबित नहीं है। अगरचे जादू जिन्नात और जादू टोने के सिलसिले में कुछ ऐसे अमाल की गुंजाइश मौजूद है जो शरीयत के तरीक़े से न टकराते हों और उसके अंदर किसी अंदाज का शिर्क या बिदअत ना हो, और इंसान कुरान और हदीस की बुनियादों पर अपने तजर्बे से उस अमल को अंजाम दे। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है कि अंधेरे में बैठना, कमरा बंद करना और 40 बार की तखसीस करना, पानी पर दम करना, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं से भी साबित नहीं हैं। और मौजूदा वक्त में जमाअत अहले हदीस के बड़े फितनों में से एक फ़ितना रुक़िया शरइया के नाम पर हर जगह घुसता चला जा रहा है। इस रुक़िया शरइया के नाम पर लोगों के घरों में जाते हैं और उसके बाद ख़वातीन को हाथ लगाते हैं, इज़्ज़त व आबरू नीलाम होती है, बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं और घर वाले अपनी इज़्ज़त व वक़ार को बाकी रखने के लिए उन चीज़ों को दबा देते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। रुक़िया का ये तसव्वुर शरीयत इस्लामिया में यकीनन नहीं है। रुक़िया का असल तसव्वुर ये है कि हर इंसान को 5 वक्ता नमाज़ों के बाद की दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, सलात फ़जर को बाजमाअत अदा करना चाहिए, ख़वातीन को सलात फ़जर अपने वक्त पर अदा करनी चाहिए, बावज़ू होकर के सोना चाहिए, सुबह शाम के अस्कार पढ़ने चाहिए, नमाज के बाद के अस्कार की पाबंदी करनी चाहिए। ये जो सुबह शाम और नमाज के बाद के अस्कार हैं, बैतुल खला में आने जाने की दुआएं हैं, यही बज़ाते ख़ुद इतना कवी और इतना मजबूत रुक़िया है कि इसकी पाबंदी करने वाले के ऊपर बड़े से बड़ा जिन्नात और जादू टोना असर नहीं कर सकता। ये ईमान की कमज़ोरी है। लोग करते क्या हैं कि ना नमाज़ों से मतलब है, ना पाक साफ़ रहते हैं, ना सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करते हैं, और ऐसे ही नापाक रहने और इस तरह की चीज़ों से भी एहतियात नहीं करते। और उसके बाद नतीजा ये होता है कि शैतान का लम्स होता है और उसके बाद वो किसी ऐसे शख्स को तैयार करते हैं, तलाश करते हैं जो रुक़िया करके उनका इलाज कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ितरी तौर से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरी तौर से ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया है, वो तरीक़ा बज़ाते ख़ुद रुक़िया है और इन तमाम मुश्किलात से बचने का एक मज़बूत हथियार है, मज़बूत तरीक़ा है। लिहाजा ये जो रुक़िया शरइया के नाम पर घरों पर जा करके रुक़िया पढ़ने का रिवाज बनता चला जा रहा है, ये हकीकत में इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस तरह की चीज़ों से हमको बचना चाहिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आदमी नमाज़ों की पाबंदी करता है, सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करता है, उसके बावजूद उसके ऊपर जादू टोने का या जिन्नात व शैतान के असरात हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इस्तिस्नाई तौर पर यह अमल इख्तियार किया जा सकता है कि कोई नेक, सालेह, मुत्तकी, परहेज़गार, आलिम दीन हो जो इलाके का है, तो उसको बुला करके घर वालों के सामने एक छोटा मोटा दर्स और अपने आप को इन मुसीबतों से बचाने के तरीक़े के बारे में कुछ तरीक़े और तदाबीर बता दी जाएँ। वो आदमी आकर के, अगर मर्द हैं तो मर्दों के ऊपर वो दम कर सकता है, ख़वातीन के ऊपर दम डायरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन पर्दे के साथ ख़वातीन को समझाया जा सकता है। ख़वातीन पर रुक़िया या दम करने की ज़िम्मेदारी उनके महारिम की है। गैर महरम कितना भी मुत्तकी और परहेज़गार और नेक हो, उसको ख़वातीन के साथ खलवत में बैठने का या ख़वातीन पर डायरेक्ट रुक़िया करने का या ख़वातीन को हाथ लगाने का हक़ हासिल नहीं है। ये बेहयाई को बढ़ावा देने और इसी तरीके से गलत चीज़ों को रिवाज देने का एक तरीक़ा है जिससे हमको बचना चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि जमात अहले हदीस में भी इस तरह की चीज़ें रिवाज पकड़ती चली जा रही हैं और इसके बहुत ख़तरनाक नताइज और बहुत ख़तरनाक इसकी शक्लें निकल करके सामने आ रही हैं, जिससे हमको बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको महफूज रखे।